Brought to you by Physics Wala. ज्ञानवापी केस के बाद अब एक और केस तेजी से चर्चा का विषय बनता जा रहा है और वो केस है मथुरा का। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हम पहुंचे सबसे पहले रंजना अग्निहोत्री के वकील के पास ये जानने के लिए कि उनका पक्ष क्या था। चलिए सुनते हैं उनका पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था। ये ठाकुर जी की जीत है, ये लोअर कोर्ट का जजमेंट रद्द किया गया है। हमने जो ठाकुर जी थे लोअर कोर्ट ने माना, लोअर कोर्ट ने गलत रूप से हमारे दावे को खारिज किया गया। अब ये माननीय जनपद राज महोदय के द्वारा हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया और ये माना जो कंप्रोमाइज को चैलेंज करते हुए सूट फाइल किया गया, लीगल फाइल किया गया, हमको राइट टू फाइल छूट था, अकॉर्डिंगली हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप और ये सारी बातें जो अन्य पक्ष की ओर से की जा रही है, इस पर क्या कहना है? दैट इज नॉट एप्लीकेबल, नथिंग इज एप्लीकेबल, नथिंग इज। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी यहाँ नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी वहाँ है कि यहाँ प्रॉपर्टी कोई मस्जिद की प्रॉपर्टी हो, हम उसको हटा रहे हो। हमारा जो पिटीशन है वो ये है कि एंटायर प्रॉपर्टी 13.33 एकड़ लैंड ठाकुर जी की प्रॉपर्टी की थी और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में इलीगल कंप्रोमाइज किया। ठाकुर जी स्थायी माइनर हैं, इसलिए एवरीबॉडी कैन फाइल ए सूट। उत्तर प्रदेश नहीं पूरी की निगाहें इस रिवीजन पर टिकी हुई थी, कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई थी। कितनी बड़ी आप बता, अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक शुरुआत या जीत अपने आप में आप लोग देख रहे हैं। बेसिक जीत बहुत बड़ी है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी जीत है। और ये मान के चलिए कि हमारा केस जितने सूट फाइल हुए हैं वो हमारे सूट के बाद फाइल हुए हैं। हमारे केस लीडिंग केस है, हम सारे केसों को सुपरसीड करते हमारा केस चलेगा। आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा हम अपने साथियों के साथ बैठ के तय करेंगे, बाजीगला के साथ बैठ के तय करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था एक टाइम पर कि अयोध्या हो चुका है, काशी मथुरा बाकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा देखिए यहाँ कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, आप ये मान के चलिए हम जो बेस कर रहे हैं मुकदमे को एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। हमारे पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस मुताल्लिक है सैकड़ों साल पुरानी कि 13.33 एकड़ लैंड ठाकुर जी की प्रॉपर्टी थी। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी हमने गलत कंप्रोमाइज करके ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को गलत रूप से दिया। तो हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना था वो सुनवाया हमने आपको, लेकिन अगर एक पक्ष को सुनकर दूसरे पक्ष को ना सुना जाए तो शायद पूरी बात आप तक ना पहुंच पाए। इसलिए हिंदू पक्ष को जानने के बाद हम सीधे पहुंचे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम के पास, जिन्होंने जो कुछ बताया वो कहानी के दूसरे पहलू को दर्शाता है। चलिए सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। क्या हुआ इस कोर्ट में, अगर आप तफसील से बताओ। देखिए ऐसा था कि आदेश न्यायालय के द्वारा ये माना गया था कि रंजना अग्निहोत्री पार्टी को राइट टू सू नहीं है, उनका दावा वेक्सेशियस है। अगर इस प्रकार के मुकदमों को दायर करने की परमिशन दे दी जाएगी तो मथुरा जनपद में मुकदमों की बाढ़ लग जाएगी। और परिणाम भी यही हुआ। इस मुकदमे के दाखिल होने के बाद लगभग 10-11 मुकदमे और दाखिल हो चुके हैं जो आज भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। उस आधार पर न्यायालय के द्वारा आदेश 7 नियम 11 CPC के अंतर्गत दावा खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ श्रीमती रंजना अग्निहोत्री एंड पार्टी के द्वारा पहले तो अपील दाखिल की गई। उस अपील पर शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से आपत्ति की गई कि चूंकि अपने लिए मेंटेनेबल नहीं है था रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया गया। रंजना अग्निहोत्री पक्ष की ओर से उस अपील को रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया गया। तब तक मैं इस अपील में अपील नहीं हुआ था क्योंकि मेरा बकायदा नहीं आया था, ना कि सम्मन की तामील हुई थी। सम्मन की तामील होने के बाद मैंने अपना पक्ष रखा और न्यायालय से कहा कि चूंकि मुकदमा आदेश 7 नियम 11 में दाखिल खारिज किया गया है, अतः CPC की धारा 2 के अंतर्गत की अपील लाई करती है और रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। तो बहस के दौरान मैंने न्यायालय के समक्ष जो अधीश न्यायालय के आधार लिए थे, इसके अलावा अन्य आधारों के साथ अपना पक्ष रखते हुए कुछ कानूनी दृष्टांत प्रस्तुत किए और ये बताने का प्रयास किया आदेश 7 नियम 11 CPC के अंतर्गत केवल अपील लाई करती है, रिवीजन लाई नहीं करता। जो कि न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जा चुका है कि रिवीजन मेंटेनेबल है, वो हमें स्वीकार है। आप कब से इसके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और तब से लेकर अब तक जो भी इस केस से रिलेटेड बात दायर हुए हैं या उतार चढ़ाव आए हैं, उसके बाद आज जो रिवीजन एक्सेप्ट हुआ है उसमें इस केस को कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं वादी के पक्ष से और आप जिस पक्ष की पैरवी कर रहे हैं उसके बाद से? देखिए ये मुकदमा सबसे पहले मुकदमा यही मथुरा जनपद में दाखिल किया गया था और चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता मिस्टर जैन के द्वारा ये दावा प्रस्तुत किया गया, उन्होंने सभी कानूनी सभी पहलुओं को गलत रूप से टच किया। ये ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने जो कह दिया वो सर्वोपरि हो गया। वक्त आने पर हम भी मुकदमा रजिस्टर्ड होगा, इशू सम्मन इशू होंगे, नोटिस जारी होंगे
तब अपना पक्ष रखेंगे। चूँकि मुकदमा मथुरा जनपद वर्तमान में 11 मुकदमे विचाराधीन है, 2 मुकदमे अभी कोर्ट पर तामील हुए हैं। एक तिजाला पुछताछ में आज निर्णय हुआ है, एक ठाकुर केशव देव जी बनाम करके है, एक उसमें संबंध तामील हो चुके हैं। वो मुकदमा तो टोटली जो है आपका कानूनन संधारणीय नहीं है और मेरी ओर से आदेश 7 नियम 11 की उस मुकदमे में बहस की जा चुकी है और दूसरे पक्ष के द्वारा वादी पक्ष है उसके द्वारा देखते हुए कि उसका मुकदमा कमजोर है, विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। अब दिनांक 1 जुलाई 2022 सुनवाई में नियत हो चुकी है। अच्छा, इसमें मुख्य मांग जो सभी पक्षकार हैं जिन्होंने पिटीशन डाली हुई है, तो क्या सबकी मांग एक जैसी है या सारी मांगें अलग अलग हैं? जैसे कि गर्भगृह बताया है, आज जो पक्ष डिवीजन में आया है उन्होंने बताया कि चाहिए उसका गर्भगृह की जगह पर, तो बाकी सारी पिटीशन जो इसी तरीके की हैं, सबने अलग अलग डाली हैं। देखिए, मुझे सही मुकदमों की जानकारी नहीं, क्योंकि संबंध तामील नहीं हुई, हम संबंध तामील नहीं हुई है और जब संबंध तामील नहीं होगी, बात पत्र की नकल नहीं मिलेगी, गाड़ी नकल नहीं मिलेगी, हम लोग क्या बता पाएंगे उसमें क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया। जो 2 मुकदमे हैं उनमें ये कहा गया है जिस स्थान में मस्जिद बनी हुई है वो स्थान जो है गर्भगृह का है, मसला ऐसा नहीं है। वो जमीन अलग है, ये जमीन अलग है। ये तो बहुत शास्त्र का विषय है, बहुत लंबा कहानी चलेगी इसके अंदर जाकर के। अभी तो जवाब दाखिल होगा, सब कुछ होगा, तो समय लगेगा। इसमें अब आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं निर्णय की प्रति लेकर के सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो लखनऊ है वहाँ भेज दूंगा। वहाँ पे जो लोग निर्णय करेंगे वो आगे कार्रवाई करेंगे, तो सामने मुझे अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। मथुरा सिविल कोर्ट ने टाइटल सूट पर परमिशन दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद पर याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब निचली अदालत में केस चलेगा। दोनों पक्षों को तो हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्ञानवापी केस के साथ ही चर्चा में आए मथुरा केस पर समय के साथ क्या कुछ अपडेट्स आते हैं। सहयोगी अकरम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।